कैसे हैं स्टूडेंट आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। मैं हूं कल्पना कुल से और स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल लर्निंग कॉर्नर पे। तो जो लोग सबसे पहले जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। और हमारा कल 11th टॉपिक हिंदी ग्रामर का कंप्लीट हो गया था। आज हमारा 12th टॉपिक है जो कि है आज हम देखते हैं। आज कई चीज़ें हम लोग देखेंगे। हमारा 12th टॉपिक वाक्य रचना है और वाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियाँ ये देखते हैं। और आगे ये काफ़ी लंबा सा टॉपिक है, देखते हैं इसमें हम कितना कंप्लीट करा पाते हैं। ध्वनियाँ हैं संयुक्ताक्षरों, संयुक्त व्यंजन एवं अनुस्वार एवं चंद्र बिंदु में अंतर। ये काफ़ी लंबा है तो देखते हैं हम कितना करा पाएंगे। आइए देखते हैं। पहले हम वाच्य देखते हैं। देखिए ये बुक है 6th क्लास की बुक है। इसमें ये काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। CBSE की बुक है ये, हिंदी ग्रामर की 6th क्लास की। तो इसमें वाच्य का टॉपिक बहुत अच्छे से दिया हुआ है तो मैं आपको इसी में से कराती हूँ। देखिए वाच्य क्या होता है। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। कभी कभी क्रिया कर्ता के अनुसार होती है तो कर्म के, कभी कभी क्रिया दोनों के ही अनुसार होती है। जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है, हलवाई जलेबियाँ बनाता है, बच्चे द्वारा फूल पत्ते चुने जाते हैं, मुझसे चला नहीं जाता। ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें बहुत अच्छे से दिया है इसीलिए मैंने ये बुक सोची इसी में से बताऊं आपको। ध्यान दीजिए कि पहले वाक्य में बनाता है क्रिया, कर्ता हलवाई के अनुसार है। दूसरे वाक्य में क्रिया चुने जाते हैं कर्म के, कर्म फूल पत्ते के अनुसार है। और तीसरे वाक्य में क्रिया ना कर्ता ना कर्म बल्कि भाव के अनुसार है। क्रिया के इस प्रकार के प्रयोगों को वाच्य कहते हैं। अतः कहा जा सकता है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्ता कर्म या भाव है उसे वाच्य कहते हैं। यहाँ समझ आया होगा आप लोग के कि वाच्य किसे कहते हैं। क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है, जिससे पता चलता है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, 3 भेद हैं। वाच्य के 3 भेद हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है। कृतवाच्य क्या होता है? जहाँ क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है और क्रिया का लिंग वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होता है, वहाँ कृतवाच्य होता है। देखिए एग्जाम्पल दिए हुए हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, मीना खाना खा रही है, दिनेश चाय बना रहा है, माली ने सारी घास काट दी। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। आगे कर्मवाच्य। देखिए इसमें किस पे जोर दिया हुआ है? इसमें ये कृतवाच्य, कृतवाच्य में क्या है, किस पे जोर दिया गया है? कर्ता से संबंध होता है इसमें। ठीक है। और इसमें होता है कर्म से, कर्मवाच्य में कर्म से। जैसे जहाँ कर्म की प्रधानता होती है और वाक्य की क्रिया का लिंग और वचन वाक्य के कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होता है, वहाँ कर्मवाच्य होता है। जैसे सीता द्वारा कहानी लिखी गई, मतलब इसमें कर्म प्रधान है। चिट्ठियाँ बांट दी गईं, श्री रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखी गई, कंपनी द्वारा चेक भेज दिया गया। ठीक है, इसमें कर्म की प्रधानता है, उसमें कर्ता की थी। अब भाववाच्य, तो भाव जहाँ पे भाव आ रहा हो कोई, वहाँ भाववाच्य होता है। जहाँ कर्ता या कर्म की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता हो, वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे उससे चुप नहीं बैठा जाता, चलो घूमा जाए, इतनी गर्मी में सोया नहीं जा सकता, माँ से उठा नहीं जा सकता। देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह के ही आएंगे। इस तरह से आपको दे दिया जाएगा कि इसमें इस वाक्य में किसकी प्रधानता है, तो भाववाच्य या कर्मवाच्य या कृतवाच्य, कौन सा वाच्य है। ठीक है, इस तरह से आपको दे दिया जाएगा। ये दिया हुआ है। कृतवाच्य में अकर्मक तथा सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और क्रिया कर्म के अनुसार होती, कर्ता के साथ से द्वारा का प्रयोग होता है। भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, कर्ता के साथ से के द्वारा या द्वारा प्रयुक्त होता है। देखिए इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसे देख लेते हैं थोड़ा सा। वाच्य क्रिया का ही एक रूप है। क्रिया के विधान को वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य।
कृतवाचक में क्रिया कर्ता के अनुरूप होती है। कर्मवाचक में कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग वचन होता है। भाववाचक में भाव की प्रधानता होती है। मतलब सार यही है इस चैप्टर का, इस टॉपिक का सार यही है। आप लोग इसे देख लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं है। आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं हम वाक्य रचना कैसे होती है। वाक्य आप लोग जानते ही होंगे कि जब कई शब्दों के समूह से वाक्य बनता है, बहुत से शब्दों को मिला के वाक्य का निर्माण होता है। एक पूर्ण विचार संप्रेषित करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के 3 गुण होते हैं, इनके अभाव में वाक्य अर्थहीन हो जाते हैं। ये है योग्यता, आवश्यकता तथा क्रमबद्धता। देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कि वाक्य के 3 गुण कौन से हैं। योग्यता होनी चाहिए वाक्य में, आवश्यकता होनी चाहिए और क्रमबद्धता, यानी कि एक क्रम से सारे शब्द लगे होने चाहिए जिनका कोई मतलब निकलता हो। जब वाक्य का प्रत्येक पद अथवा शब्द अर्थ की बोधकता सिद्ध करे तो यह समझना चाहिए कि वाक्य में योग्यता विद्यमान है। जैसे किसान लाठी से खेत जोतता है, इस वाक्य में अर्थ की बोधकता नहीं है, जिस कारण यह शुद्ध वाक्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि किसान लाठी से नहीं हल से खेत जोतता है। वाक्यों में प्रयुक्त पदों या शब्दों को बोध के अनुसार रखने की प्रक्रिया को क्रम कहा जाता है। जैसे रोटी सीता खाती है, इस वाक्य में शब्दों का क्रम सही नहीं है। सीता रोटी से पूर्व रखने पर शुद्ध वाक्य बनेगा। वाक्य को व्यवस्थित तथा तर्क संगत रूप देने को व्याकरण में महत्व दिया गया है। किसी वाक्य में सार्थक शब्दों को यथास्थान रखने की क्रिया को क्रम या पदक्रम कहा जाता है। इसे वाक्य विन्यास भी कहते हैं। देखिए कोई भी वाक्य हमने ऐसे बोल दिया कि हाँ, जैसे इसमें दिया हुआ है सीता रोटी खाती है ना, ये सही है, सीता रोटी खाती है, लेकिन रोटी को सीता खाती है, ये तो अजीब लगेगा ना। तो वही चीज़ है कि क्रम भी होना चाहिए। हिंदी वाक्य के आरंभ में कर्ता, उसके बाद कर्म तथा अंत में क्रिया का व्यवहार होता है। जैसे मोहन बाजार जाता है, इस वाक्य में मोहन कर्ता, बाजार कर्म तथा जाना क्रिया है। सभी वाक्यों में आपको पता होगा कि कर्ता क्रिया कर्म इसी क्रम में वाक्य बनाया जाता है, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश। कर्ता या उद्देश्य के विस्तार को कर्ता के पहले तथा क्रिया या विधेय के विस्तार को क्रिया से पूर्व रखना चाहिए। जैसे समझदार लोग समझकर व्यवसाय करते हैं। वाक्य में एक से अधिक कारक चिन्ह परसर्ग का प्रयोग होने पर करण कारक का से चिन्ह अधिकरण तथा अपदान के बाद आता है। जैसे प्रशांत ने रमेश को लाठी से मारा। संबोधन तथा विस्मयादिबोधक पद यदि वाक्य में है तो वे वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। विशेषण संज्ञा या विशेष्य के पहले किंतु सर्वनाम के बाद आता है। क्रिया विशेषण पदों का प्रयोग क्रिया से पहले किया जाना चाहिए, जैसे वह आदमी धीरे धीरे जा रहा है। प्रश्नवाचक पद या शब्द संज्ञा से पहले रखा जाता है, जैसे क्या सीता सो गई। वाक्य रचना में अन्वय अथवा मेल का महत्व भी अत्यधिक है। यह लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार वाक्य के विभिन्न पदों का संबंध निर्धारित करता है। वाक्य में लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुसार सर्वनाम उस संज्ञा के रूप में होता है, जैसे शिक्षक वे ही हैं। नीचे वाक्यों के महत्वपूर्ण अंगों व भेदों से संबंधित विषयों का वर्णन किया गया है। ये वाक्य के बारे में दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, आप लोग जानते ही होंगे वाक्य क्या होता है और किस तरह से बनता है। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध निर्मित अर्थ प्रदान करते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। पदबंध में एकाधिक शब्द होते हैं, इनका एक दूसरे से निश्चित संबंध होता है। यह वाक्य की एक इकाई है जो वाक्य की संरचना तथा उसके अर्थ को प्रभावित करता है। पदबंध में शब्दों का क्रम निश्चित होता है। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध प्रमुख पदबंधों के प्रकार हैं। उदाहरण, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ये क्या है? संज्ञा पदबंध। ठीक है।
ये पदबंध के बारे में भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, वाक्य में से दिए जा सकते हैं। शेर के समान शक्ति वाला विशेषण पदबंध है ये, ठीक है। अपनों से सताई गई वह, सर्वनाम, यानी देखिए वह आ रहा है ना, सर्वनाम पदबंध। जाता हुआ क्रिया पदबंध। पहले से बहुत धीरे क्रिया विशेषण पदबंध। इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन में बन के आ सकते हैं और आपको ऑप्शन में इनके नाम आ सकते हैं कि कौन सा है। उपवाक्य। उपवाक्य भी पदबंध की तरह ही पदों का समूह है, लेकिन इससे केवल आंशिक भाव ही सामने आता है। उपवाक्य क्रिया हमेशा मौजूद रहती है, जैसे ही खाना पकाया गया वैसे ही वह चला गया। इस वाक्य में जैसे ही खाना पकाया उपवाक्य है, जिससे वाक्य के पूर्ण अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। उपवाक्य का आरंभ जिससे, जैसे, जब, ज्यों ज्यों, यद्यपि इत्यादि से प्रारंभ होता है। उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि उपवाक्य का आरंभ किससे होता है, तो उसमें इसी तरह के शब्द आते हैं, जैसे जब, ज्यों ज्यों इत्यादि। और इसके तीन प्रकार कौन से हैं? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य तथा क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये ऑप्शन में आ सकते हैं इस तरह से कि 3 कौन से हैं इसके प्रकार। उदाहरण दिया हुआ है इसमें। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। इस वाक्य में मैं पढ़ूंगा संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। क्रिया संज्ञा द्वारा किया जाता है। क्रिया संज्ञा द्वारा किया जाता है। वह आदमी जो कल आया था अब नहीं आएगा। इस वाक्य में जो कल आया था विशेषण उपवाक्य है। देखिए इस तरह से ये वाक्य दिए जा सकते हैं और इसमें पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा उपवाक्य है, ठीक है। जब वसंत आता है तो फूल खिलते हैं। इस वाक्य में जब वसंत आता है क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। क्रिया विशेषण उपवाक्य द्वारा समय, स्थान, कारण, उद्देश्य, फल, अवस्था इत्यादि का बोध होता है। वाक्य के भेद। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 आधारों पर किया जाता है, रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बन सकता है कि वाक्य के कितने भेद हैं और किसके आधार पर किया जाता है, तो रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य तथा संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा कर्ता के संबंध में कहा गया शब्द मौजूद हो, वैसे वाक्य सरल वाक्य होते हैं। जैसे राम दूध पीता है। सरल वाक्य में एक कर्ता तथा एक क्रिया उपस्थित होता है। मिश्र वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में सरल वाक्य के साथ दूसरा वाक्य संबद्ध हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे ऐसे वाक्यों में से अधिक सामाजिक क्रियाएं शामिल होती हैं। जैसे वह कैसा व्यक्ति होगा जिसने आम नहीं खाया हो। इसमें 2 वाक्य मिले हुए हैं, ठीक है। 2 वाक्य मिला के जो वाक्य बनता है वो मिश्र वाक्य होता है। और सरल वाक्य तो जो नॉर्मली आप बात करते हैं वो सरल वाक्य ही होते हैं। और संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में सरल अथवा मिश्र वाक्यों का मेल रहता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्यों से में सरल अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है। जैसे मैं जा रहा था और वह उधर से आया। यह वाक्य 2 सरल वाक्यों के मेल से संयुक्त वाक्य बना है, जबकि और संयोजक है। देखिए इसमें देखिए आप लोग, इसमें मिश्र वाक्य में क्या है, 2 वाक्य इसमें भी मिले हैं और संयुक्त वाक्य में भी मिले हैं। लेकिन मिश्र वाक्य में वह कैसा व्यक्ति होगा, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, जिसने आम नहीं खाया हो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, कॉमा तो लगा हुआ है लेकिन इसमें एक ही वाक्य बना के उन्होंने 2 वाक्यों को एक वाक्य बना दिए, तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य कर दिया। मैं जा रहा था वह उधर से आया, ठीक है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कैसी है यह उसकी राजनीति पर आधारित होता है और अर्थव्यवस्था प्रभावित करने वाले आयाम यद्यपि राजनीति को प्रभावित नहीं करते, फिर भी कहीं ना कहीं उसका प्रभाव दिख जाता है। इस लंबे संयुक्त वाक्य में मिश्र वाक्यों का संयोजक और है,
ठीक है, ये क्या है, मिश्र वाक्य। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद देखिए, रचना की दृष्टि से 3 थे, सरल, मिश्र और संयुक्त। और अर्थ की दृष्टि से कितने हैं, आइए देखते हैं, 1 मिनट। पहला है विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक तथा संकेतवाचक। अर्थ की दृष्टि से 8 भेद हैं इसके। विधिवाचक वाक्य से किसी बात के होने का बोध होता है, जैसे सरल वाक्य, उसने खा लिया, राम सो चुका, ये सरल वाक्य है अर्थ की दृष्टि से। देखिए, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि रचना के आधार पर अगर वो सरल वाक्य पूछे तो उसी तरह से बताना है, और अर्थ के आधार पर उसका डिफरेंट है, तो आप लोग देख लीजिएगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। मिश्र वाक्य ये अर्थ के आधार पर है, मैं खाना खा चुका तब वह आया, राम सो चुका था तब सीता आई। और संयुक्त वाक्य, अंग्रेज भाग गए और भारत आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद हुआ। निषेधवाचक वाक्य, राम नहीं सो सका से किसी बात के ना होने का बोध होता है, जैसे सरल वाक्य, उसने खाना नहीं खाया। मिश्र वाक्य, मैं खाना नहीं खा रहा जब तक वह नहीं आता। राम तब तक नहीं सो सकता जब तक सीता नहीं आती। संयुक्त वाक्य बनेगा इसका, भारत आज़ाद नहीं हुआ था और अंग्रेज जाने लगे। आज्ञावाचक वाक्य से आज्ञा का बोध होता है, सभी जानते हैं, तुम इधर आओ, राम सोने जाओ। जिस वाक्य से प्रश्न किए जाने का बोध होता है तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है, जैसे क्या तुम, उसने खाना खाया, तुम कहाँ जा रहे हो। विस्मयवाचक वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध होता है, जैसे अरे वह आ रहा है, देखो उसने कमाल कर दिया। ये इनके नाम से ही आपको पता चल जाएंगे, इनमें कुछ समझाने वाली चीज़ें नहीं होती, ये जो लिखे होते हैं ना तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा वाक्य है। संदेहवाचक वाक्य, वाक्य से किसी बात का संदेह प्रकट होता है, जैसे उसने खा लिया होगा, अंदाजा होता है, इसमें कुछ क्लियर नहीं होता कि खाया या नहीं खाया। वह आज जाएगा। किसी वाक्य से इच्छा या शुभेच्छा का बोध हो तो ऐसे वाक्य को इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है, जैसे उसकी सफलता निश्चित है, तुम अच्छी तरह पढ़ो, सफल हो सकते हो। संकेतवाचक वाक्य में एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर होता है, जैसे यदि उसे सफलता नहीं मिलती तो वह टूट जाता, यदि माँ लौट कर नहीं आती तो बच्चा रोता ही रहता। अब है वाक्य परिवर्तन। किसी वाक्य को दूसरे वाक्य के रूप में बिना अर्थ परिवर्तन वाक्य के रूप परिवर्तन की प्रक्रिया को वाक्य परिवर्तन कहते हैं। सरल वाक्य को मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य में बदला जा सकता है, लेकिन वाक्य परिवर्तन के दौरान इस बात को ध्यान में रखना अनिवार्य होता है कि वाक्य के अर्थ में परिवर्तन नहीं हो। देखिए, मैं इसीलिए नहीं ज़्यादा समझा रही इसके बारे में, क्योंकि ये आसानी से आप लोग कर सकते हैं, इसमें हम टाइम वेस्ट करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, आप लोग आसानी से कर लेंगे। लेकिन ये सिलेबस में है, इसलिए मैं बस आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। सरल वाक्य, राम ने मोहन की गाड़ी खरीदी। अब मिश्र वाक्य कैसे बनाएंगे, राम ने उस गाड़ी को खरीदा जो मोहन की थी। श्याम ने स्वयं को निरपराध बताया। 1 मिनट। श्याम ने बताया कि वह निरपराध है। अच्छा खिलाड़ी अच्छा खेलता है। अच्छा खिलाड़ी वही है जो अच्छा खेलता है। परिश्रमी व्यक्ति का सम्मान होता है। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसका सभी सम्मान करते हैं। ये मिश्र वाक्य हैं। सरल वाक्य से हमने मिश्र वाक्य कैसे बनाए हैं देखिए, है ना। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान अच्छा नहीं है क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसने मेरी कलम चुरा ली। उसने एक कलम चोरी की जो मेरी थी। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। ये सरल वाक्य दिए हुए हैं और ये संयुक्त वाक्य दिए हुए हैं। सूर्योदय होने पर धूप खिल जाती है।
सूर्योदय होता है तो और धूप खिल जाती है। अस्वस्थ होने पर व्यक्ति शिथिल हो जाता है। व्यक्ति शिथिल हो जाता है अस्वस्थता के कारण ऐसा होता है। व्यापारियों को लूट कर उनकी हत्या कर दी गई। व्यापारियों को लूटा गया और उनकी हत्या भी कर दी गई। ये देखिए, ये इस तरह से दिए हुए हैं, आप लोग देखिएगा। ये मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाना है। अब ये देखिए, उल्टा दे दिया इन्होंने। उसने कहा कि मैं दोषी हूँ। अब इसे सरल वाक्य कैसे बनाया? उसने अपना दोष मान लिया। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता मिलेगी। तो इसे सरल कैसे बनाया? परिश्रमी छात्रों को अवश्य सफलता मिलती है। ये इस तरह से दिए हुए हैं, आप लोग देखिए, प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगी। ये दिए हुए हैं सामान्य वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्य बनाना। ये सामान्य वाक्य आपको दिए हुए हैं, वह मुझसे बड़ा है। और प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएंगे उसमें आपको पता ही है, क्या लगा देते हैं, क्या, क्यों, कैसे, इस तरह के शब्द जोड़ दिए जाते हैं। तो यहाँ ये हो गया है, क्या वह मुझसे बड़ा है? वह आदमी मूर्ख है। तो यहाँ भी देखिए क्या लगा के उन्होंने कर दिया है क्वेश्चनवाचक, सॉरी क्वेश्चनवाचक बोल रही हूँ चलिए, प्रश्नवाचक, दोनों मिक्स कर दिया। थोड़ा मेरे को सर दर्द सा हो रहा है और आप लोग को मैं एक बार शेयर करना चाहती हूँ कि कल ही बहुत डरने के बाद फाइनली मैंने वैक्सीन लगवाई है। तो थोड़ा सा सिर भारी हो रहा है, फीवर सा भी हो रहा है। लेकिन आप लोग डरिएगा नहीं, आप लोग भी लगवा लीजिए। देखिए, एक डरने वाला इंसान आप लोग को सलाह दे रहा है। कोई बात नहीं है। पता है, अब मैं दूसरी डोज के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ कि कैसे मैं दूसरी डोज लगवाऊंगी चलिए देखते हैं। पर इसमें डरने की कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो बस लगता है डर। आप लोग मत डरिए, आप लोग अच्छे से वैक्सीन लगवाइए, ये हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं। ये सामान्य वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्य बनाना दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। और ये वाक्य प्रयोग संबंधी कुछ अशुद्धियाँ, ये देख लीजिएगा कि किस तरह से अशुद्धियाँ होती हैं। इसमें दिया हुआ है, अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, तुम्हारा सभी काम बेकार होता है। मतलब इसमें क्या अशुद्ध, मतलब क्या चीज़ गलत है, आपको क्या लग रहा है? आप देखिए, तुम्हारा सब काम बेकार होता है। इसमें देखिए सब आना चाहिए, उसमें सभी कर दिया। तो ये वाक्य की नज़र से एकदम गलत है ना। तुम पर कोई का जोर नहीं है, ये गलत है। कोई का जोर क्या होता है? तुम पर किसी का जोर नहीं है। रमेश तथा सरिता सिनेमा गए हैं। इसमें जब दो नाम दिए हुए हैं तो तथा नहीं आएगा, इसमें और आएगा, रमेश और सरिता सिनेमा गए। तो ये इसी तरह से दिए हुए हैं, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य ये आ जाते हैं। आप लोग आसानी से पहचान भी लेंगे क्योंकि ये सबको आते होते हैं ज़्यादातर, और नहीं आते तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, अब हमारी ज़्यादा चीज़ें नहीं रह गई इसमें, हमारी ये रह गए हैं। एक तो ये सबको आते ही होंगे, ये संयुक्त व्यंजन वगैरह अनुसार मैंने पहले बताया है। चंद्र बिंदु आप लोग जानते ही हैं, अगर टाइम होगा तो हम बताएंगे। अगर रहनी नहीं चाहिए कोई भी चीज़, चक्कर क्या होता है, जानते सब होते हैं लेकिन नाम से कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ना। और हमारी एक चीज़ और रह गई थी शायद, हाँ, हमारे अलंकार रह गए हैं, अलंकार, और एक मिनट, विराम चिन्हों की पहचान एवं उपयोग। ये तीन चीज़ हमारी रह गई हैं। अगर ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी तो देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिनिश कर देंगे। उसके बाद देखते हैं अगला हमारा क्या होगा। आप लोग अच्छे से इनको याद करिए, देख लीजिए, पढ़ लेंगे तो ही आपको समझ आ जाएंगी। इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं थी। और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।